बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहे हैं। आ जाइए इधर माइकल जी, आगे मुड़ जाइए, तो इधर मुड़िए तो माइकल जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ठीक है, बताइएगा। तो कोशिका के जो है किस पार्ट में जो है ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है? कोशिका द्रव्य में। आगे इतना हाल ही में जो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वास्थ्य सिंह को दिया गया है। आगे बताना, भारत सरकार ने जो है किस वर्ष पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो 1974 में पहला किया था, और दूसरा कब किया था? 1998 में दूसरा परीक्षण किया था। आगे आपको बताना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है कितने प्रकार से संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो 2 प्रकार ना, अनुच्छेद 368 में जो है आपसे संविधान संशोधन के बारे में कहा जा रहा है। 2 प्रकार से संशोधन होती है। आगे बताना, जल और गैस के कॉर्क को पार नहीं, जल और गैस जो है कॉर्क को पार नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? यानी जल और गैस जो है कॉर्क को नहीं पार कर पाती है। क्यों नहीं पार कर पाती है बताना है ये, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में जो है सुबेरिन पाया जाता है। आगे बताना है आपको, राजा राम मोहन राय की जो है समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, और अकबर द्वितीय ने अपना राजदूत बनाकर इन्हें कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, आगे बताना है, दिसंबर 2022 को जो है किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका छापा है। यानी कि जो है दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला जो है बैंक नोट छापा है? वो कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका। आगे बताना, 500 रुपया के नए नोट का रंग कैसा है? 500 रुपया के नए नोट का रंग कैसा है? स्टोन ग्रे हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? स्टोन ग्रे हो जाएगा। आगे बताना है, हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक यानी जीएम कौन बने हैं? जीएम बने हैं अनुपम शर्मा बने हैं। ठीक है, अनुपम शर्मा। आगे बताना है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम? रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, आगे बताना है, यानी सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। आगे बताना, श्वास रंध्र किस प्राणी में पाए जाते हैं? श्वास रंध्र किस प्राणी में पाए जाते हैं? तिलचट्टा में पाया जाता है। आगे बताना, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लैंगिक क्या था? लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण किस अधिनियम, यानी अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2012 हो जाएगा। किस वर्ष हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की जो है दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम पे। और जानते हैं ये सभी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपका पिछले डे में जो सेट में चला था वो सभी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी आप लोग का जवाब नहीं निकल रहा है, इसका मतलब अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आइए करवाइए ना कुछ, इसी में रोशन जी को देते हैं करवाने के लिए। करवाएं कॉपी है, करवाइए।
ठीक है, बुक्स करवा बताइएगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है ना और मध्यमा किस चीज को इंगित करता है? अंगूठा किस चीज को? बल को। बहुत बढ़िया। और मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र को। तो बताना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और मध्यमा उंगली के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को मनाया जाता है। हाँ, दोनों दे देता है कभी कभी, और दोनों में से कोई एक ले लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 गो है। और बताइएगा कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या कितना है? और उसी के तरह एक और राज्य है, बिहार है। अब बिहार में लोकसभा क्या हुआ? 40 गो, राज्यसभा 16 हुआ। ठीक है, ये बताइए कि बिहार जब बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 36 में। झारखंड राज्य कब बनी थी? 2000 में बनी थी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि बिहार केसरी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन है? AK भट्टाचार्य। अच्छा बताइएगा कैटरीना क्या है? कैटरीना क्या है? चक्रवात है। कैटरीना चक्रवात है। अगला क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में चारबाग शैली का प्रथा जो है ना, प्रथम मकबरा मतलब बताना है किसने बनाया था? किसका मकबरा था? हुमायूं का मकबरा था। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति का घोषणा किस वर्ष की गई? 1988। ये बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 86 में। और ये बताइएगा रामसर पर साइट, रामसर जो होता है ना, रामसर, उस पे भारत कब साइन किया था? 72 में ना। रामसर पर 72 में साइन किया था ना। भारत किया था 82 में। और ये पास हुआ था कब रामसर कन्वेंशन? 72 में। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 73 में आया था। गेंडा प्रोजेक्ट, गेंडा 87 में था। हाथी कब था? हाथी था 92। घड़ियाल बताइए? घड़ियाल 75 में था। कछुआ कब आया था? कछुआ भी 75 में था। गिद्ध बताइए सर? गिद्ध 2006 में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा रामसर साइट की संख्या भी कितना है वर्तमान? 75 है। 75वां कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर का कुछ, ये कुशोक करके कुछ नाम है, जम्मू कश्मीर का वो। ठीक है, ये बताइए सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है तमिलनाडु में, दूसरा स्थान पे यूपी। और सबसे ज्यादा GI टैग किसका है? सबसे ज्यादा GI टैग तमिलनाडु का, दूसरा स्थान पे यूपी का, तीसरा पे कर्नाटका का। ये बताइए कि सबसे ज्यादा जनजाति कौन सा पाया जाता है भारत में? सबसे ज्यादा भील, दूसरे स्थान पे गोंड, तीसरे स्थान पे संथाल। बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा अभी जो राष्ट्रपति है केविन नंबर क्या है? ये किस जनजाति का है? ये संथाल जनजाति का। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन, कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चुआड़ो विद्रोह बताइए तो? बंगाल। सही है। ये बताइए कि कैवा अधिवेशन था और कहाँ हो रही थी, जहां पे महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था चंपारण आंदोलन के लिए? लखनऊ में। बहुत बढ़िया। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। कांग्रेस के क्या हुआ अधिवेशन जो है 3 व्यक्ति किए हैं, 3 बार किए हैं, 2 ऐसा व्यक्ति हैं, उनका नाम बताइए। हाँ, एक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 बार किए हैं। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये बताइएगा स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था क्या कांग्रेस के अधिवेशन में?
कब हुआ था? ठीक है, ये बताइएगा पूर्ण स्वराज का 29 में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एक वृत्त की घूर्णन समरूपता कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, बताइएगा किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था? हाँ, न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज्यादा नीला होती है। ये बताइएगा कि रेलवे के सिग्नल हो या संकेत के लिए जो रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? उसका क्या होता है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। उसका क्या होता है? बिखराव कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका, इसके कारण। ये बताइएगा कि स्पेक्ट्रम जो बनती है 7 कलर का, उसमें मध्य का कलर कौन होता है? हरा कलर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बर्तन जो होता है ना बनाने के लिए नॉन स्टिक के रूप में उस पर क्या चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा DDT का फुल फॉर्म? ठीक है, डाई मिथाइल नहीं। बोलिए कोई आदमी एक इधर से बोलिए। ठीक है, टेट्राएथीन। अगला क्वेश्चन देगा, ये बताइएगा कि कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा BCG का बता सकते हैं? ठीक, अगला क्वेश्चन देगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? USA में है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइएगा कि ग्रीन हाउस गैस CO है कि नहीं है? नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन बताना है कि रडार का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताना है भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 10। 18 जो है ना वो अथी है, क्या बोलते हैं उसको? बायोस्फीयर। और टाइगर रिजर्व टोटल कितना है? टाइगर रिजर्व 54 हुआ। पहले 53 था, एक बढ़ गया, 54 हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बताना है अगला क्वेश्चन कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा फिटकरी का सूत्र बता सकते हैं कोई? K2SO4 × L2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। इसका दूसरा नाम क्या है? पोटाश एलम है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइएगा तो? COCl का होल Cl। ठीक है, इसमें 10H2O लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक, और कास्टिक सोडा का बताइएगा? NaOH होता है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन है कि कौन पानी में अघुलनशील होता है? कार्बोनेट में बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। ये बताइएगा द्वितीय लैंग्वेज कौन सा है? उर्दू लैंग्वेज है। और ये बताइएगा कि बिहार में जो है मैथिली भाषा जो बोली जाती है, ये बताइएगा केमा संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया? 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा गया था। उसमें 4 भाषा थे, कौन कौन थे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये बताइए कि नेपाली भाषा जो है ना ये जोड़ा गया था, ये बताइए किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली सिक्किम में बोली जाती है। और ये बताइएगा कि पूर्वोत्तर राज्य का विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है, इसमें पहला राज्य कौन सा है? असम है। ठीक है, ऐसा 2 राज्य का नाम बताइए जिसका सीमा जलीय और स्थलीय दोनों लगता है। पश्चिम बंगाल और इधर से गुजरात हो जाएगी, क्योंकि गुजरात का भी सीमा स्थल से लग रहा है और समुद्र से, और ये भी। ये बताइए कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों कहाँ पे आके मिलती है? कन्याकुमारी में। ये बताइए कि कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, और शिपकिला बताइए? शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, डेबसा बताइए, उस दिन बताए थे। डेबसा पास दरोगा में पूछा भी है मेंस में इस बार। डेबसा पास ये बताइएगा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है
भविष्य की धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को कहा गया है। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे, ठीक है। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ती है। सबसे बड़ा हिमालय कौन है? नेपाल, पंजाब, कुमायूं, नेपाल हिमालय। ये बताइए कुमायूं हिमालय किन किन दो नदी के बीच है? काली और सतलज के बीच। काली नदी का दूसरा नाम क्या है? शारदा। अच्छा ये बताइए कि गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? सदा नेरा तो उसका दूसरा नाम था। गंडक नदी को मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। और ऐसे सीधा पूछेगा तो शालीमार ऑप्शन रहेगा। बिहार का SCRT में है क्वेश्चन, तो शालीमार हो जाएगा। बताइएगा कलेरी पट्टू कहाँ का खेल है? ये केरल का। अगला क्वेश्चन बताइएगा दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? दक्षिणतम कार्डेमम है सर। और ये बताइए, हाँ ये बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस समिति ने पंचायतों के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति। ये बताइएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? DP धर मॉडल पे, ठीक है। ये बताइएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो लगा था ये क्या पंचवर्षीय योजना में? तीसरा में लगा था। ये बताइएगा कि राउरकेला का जो प्लांट लगा था ये किस देश के सहयोग से लगा? जर्मनी से। और ये बताइएगा भिलाई रूस। अच्छा ये बताइएगा बरौनी थर्मल पावर जो बना है रूस के सहयोग से, ये बताइएगा कब बना था? 64 में। रिफाइनरी पूछ लिया जाए तो बरौनी रिफाइनरी, दोनों अलग अलग है। ये 62 में बना था, ठीक है। 62-64 याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है बताइएगा बिहार में कौन जिला में अभी 500 कुछ करोड़ की लागत से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बना है? बेगूसराय में ही बना है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सोलर प्लांट जो है तैरता हुआ बिहार के किस जिला में बना है? दरभंगा में, दरभंगा के कादिराबाग में, ठीक है। अच्छा दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ हुआ है बिहार? दूसरा चिड़ियाघर बना है इधर अररिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइएगा सर कि गर्म पानी का सबसे ज्यादा कुंड बिहार में कहाँ है? राजगीर में। बताइएगा ब्रह्मयोनी हिमालय कहाँ है? ब्रह्मयोनी पर्वत, सॉरी, ये गया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये सब क्षेत्र जो होता है ना किस पर्वत के अंतर्गत आता है? विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब धारवाड़ के चट्टान के बताइएगा एग्जाम्पल किस जिला को कहा गया? धारवाड़ के चट्टान बिहार के किस किस जिला में पाया जाता है? दक्षिण पूर्व जिला, यानी जमुई से स्टार्ट कीजिए, जमुई से स्टार्ट कीजिए गया तक आ जाइए। सही बोले आप। ये ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में है। जलालगढ़ का किला कहाँ है? जलालगढ़ का किला और गुलाब बाग का मेला दोनों पूर्णिया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था? GST। 102 में क्या हुआ था? OBC को दिया गया था। 3 में EWS का आरक्षण दिया गया था, ठीक है। ये बताइएगा मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद कितना में हुआ? 352 में हुआ है, ठीक है, जिसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा अच्छा आहार नालिका किसे कहते हैं बताइएगा? एग्जाम्पल दीजिएगा। ईसोफेगस को कहते हैं आहार नालिका। अगला क्वेश्चन देगा किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। आदर्श गैस समीकरण बताइए। PbH=NRT। अगला क्वेश्चन है बताइएगा मानव रक्त के pH लगभग कितना होता है? 7.4। दांतों का सड़न कितना से pH कम होने 5.5 से कम होने के बाद वो सड़न होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताना है तने के जरिए कौन पौधा फैलता है? गुलाब फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज बताइए। एंटीबायोटिक। अच्छा देखिए एंटीबायोटिक किससे बनता है? पेनिसिलिन तक एंटीबायोटिक का कवक से बनता है, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। बताइएगा पैरासीटामोल का काम क्या है? दर्द निवारक में भी काम आता है, ज्वर नाशक में भी काम आता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार का इस बार जो जीआई टैग मिला है कौन सा सब्सटेंस को मिला है? मरचा चावल। ये किस जिला का? ये पश्चिमी चंपारण का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा गिद्ध संरक्षण जो खुला है यूपी में, कहाँ खुला? ये महाराजगंज में खुला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा विंबलडन जो जीता है ना, विंबलडन टेनिस जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, पुरुष एकल का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। बाकी सब फॉर्मेट में नोवाक जोकोविच जीता है। और उसमें एक महिला है मार्केटा बोनोस्कू करके, ये बताइएगा कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतरराष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, जॉर्जिया गोस्पोनोद्वीप। ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बुकर अवार्ड सीधा पूछेगा तो अंतरराष्ट्रीय मान बुकर अगर पूछ लिया जाए तो जॉर्जिया गोस्पोनोद्वीप हो गया। सीधा बुकर अवार्ड पूछ लिया जाए तो सिहान करुणा तलके करके है, वो श्रीलंका के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अच्छा अंतरराष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड तो इस बार दिया गया है जॉर्जिया गोस्पोनोद्वीप के। इससे पहले भारत के एक व्यक्ति थे, महिला थी, उसको दिया गया, गीतांजलि श्री को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिव शंकरी को। किस लिए दिया गया था? सूर्यवंशी के लिए। और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी किसके लिए? पागल खाना के लिए। बिहारी पुरस्कार 22 माधव हाड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त किया था किसने किया था? ठीक है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, बताइएगा किससे? तबकात नासरी से हुआ था। ठीक है, पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में चोंगम की बैठक किस देश में आयोजित किया गया? रवांडा में हुआ था, और रवांडा को एड्स की राजधानी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इस्लाम धर्म की प्रयुद्ध करना था, बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909। ये बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया? ये हुआ था कब ये घटना? ठीक है, ये बताइएगा पहले खेड़ा आंदोलन हुआ था कि पहला अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था? पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि 1935 का अधिनियम जो है ना, इसमें इंजन तो है, ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है? अभी पूछे है कन्याकुमारी में, तो ये बताइएगा कन्याकुमारी से विस्तार बताना है कि उत्तरी छोर तक का कितना डिग्री से कितना डिग्री है? 8 डिग्री से हो जाएगा। ठीक, बस वही पूछता है, कभी कभी कन्याकुमारी दे दिया जाए, मतलब लैंड से पूछा जाएगा, और समुद्री से पूछता है तो 6 डिग्री से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अब यहाँ पे एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किसान आंदोलन का नेता कौन थे? शाहजहान सरस्वती। ये बताइएगा लखनऊ में ये आंदोलन कब शुरू किए थे? 1936 में किए थे। ठीक है, ये बताइएगा सर कि व्हाइट कमीशन किसे कहा गया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? ठीक है, कहाँ पहुंचा था सबसे पहले? मुंबई में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? 4थी में है। 5वीं में क्या है? अनुसूचित जाति है कि जनजाति है? जनजाति है। ईबीपीएससी में उस दिन पूछा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दल बदल कितना में है? ये पारित कब हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। ठीक है, बताइएगा 2016 में ओलंपिक जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ठीक है, छोड़ देते हैं। लीजिए।